श्वेता हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता का सीधे यहाँ पर रुख कर लेते हैं। श्वेता, आज कोर्ट में संतू पान को पेश किया जाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, एफआईआर की कॉपी अभी तक नहीं दी गई है, प्रॉपर वजह अभी तक नहीं बताई गई है। ये कैसा शासन है ममता सरकार में? देखिए मोनिका, इस वक्त मैं आपको पहले यहाँ की तस्वीर दिखा देती हूँ। बशीरहाट में इस वक्त हम मौजूद है। बशीरहाट कोर्ट है जहाँ पर संतू को लेकर के आया गया है। यहीं पर कोर्ट में पेशी होगी और यहीं पर आज कोर्ट को भी बताया जाएगा कि कैसे जो ममता बनर्जी की सरकार है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है, वो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है, वो बदले की कार्रवाई करती है। क्योंकि अंदाजा आप लगाइए कि ये तो अधिकार संतू का भी था कि उनको वो नोटिस सर्व किया जाए जिसके तहत ये बताया जाए कि उनका गुनाह क्या है और उसके तहत उनकी अरेस्टिंग की कोशिश हो सकती है। ये जानना तो बिल्कुल अधिकार है संतू का, लेकिन इस से भी वंचित कर दिया गया यहाँ की पुलिस की ओर से। यहाँ की पुलिस ने जो सेक्शंस लगाए हैं, जो भी वकील बता रहे थे, वो वकील जो यहाँ पर मौजूद है वो ये बता रहे थे कि किन किन धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया है। और ये जो धाराएं आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगी। ये एक तरीके से ये दिखा रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लान था, साजिश के तहत ये किया जाता है। क्योंकि सेक्शन लगाना, सेक्शन हटाना, अरेस्ट मेमो में एक नहीं, दो नहीं, तीन बार साइन करवाना। भाई एक बार साइन होता है, लेकिन ये जब मंशा गलत होती है तो उसमें बीच में कोई सेक्शन जोड़ दिया गया। इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि दबाव ऊपर से है, दबाव ऊपर से, और ये बताया गया कि कड़े सेक्शन लगा दो ताकि जो कार्रवाई है वो बड़ी हो जाए। यही वो दिखा रही है मंशा। जो अराजकता है वो क्यों है यहाँ पर बंगाल में, उसका जीता जागता उदाहरण संतू की ये गिरफ्तारी है। संतू को जब यहाँ पर लेकर के आया गया पुलिस की ओर से, तब भी संतू किस तरह से अपनी आवाज उठा रहे थे वो हमने सुना। पुलिस हालांकि उनको बात करने की इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि कम से कम हमें पता लगे कि संतू के साथ क्या व्यवहार किया गया। पूरी रात आप समझिए संतू को बिठा करके रखा गया। संतू को का क्या गुनाह था? वहां जब वकील जाते हैं उन्होंने कहा कि दिखाइए हमें आपने जो अरेस्ट मेमो तैयार किया है, जो एफआईआर की कॉपी है वो जो आपने तैयार की है। आप ये समझिए, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि आप किसी इंसान को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से परेशान कर दीजिए कि वो सच दिखाना बंद कर दे। लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पहले दिन से हमेशा ये कहता रहा है कि हम डरते नहीं है, हम निर्भीक पत्रकारिता करते हैं, डटे रहते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है सच को सामने लाना। और वो सच जो बहुत कड़वा था, यहाँ एक तरह से कहे कि वो सच्चाई जिसको कभी दिखाई ना जाए, ये ममता सरकार की कोशिशें थी। तभी यहाँ कभी भी कोई जर्नलिस्ट नहीं पहुंचा था, क्योंकि यहाँ आने ही नहीं दिया जाता था। लेकिन आज जब मीडिया यहाँ पर पहुंची, पहली बार रिपब्लिक बांग्ला की टीम वहां पर पहुंची और उसने वहां जाकर के जब सच दिखाया तो यही बुरा लगने लगा, क्योंकि ममता सरकार की जो जड़ें हैं बिल्कुल और वो हिलने लगी हैं, क्योंकि संदेश खाली का सच सामने आने लगा था। और संदेश खाली को लेकर राजभवन भी अब एक्शन में आ गया है। जो पीड़ित है उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। दर्शकों को यह जानकारी दे दें, संदेश खाली में कई महिलाएं पीड़ित हैं और राजभवन ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। करीब 200 लोगों के रहने का इंतजाम किया गया है। राजभवन के अंदर ही खाने और रहने का भी इंतजाम किया गया है। यानी शिकायतों पर जल्द एक्शन लेने के लिए पीड़ितों से कहा गया है कि अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। दो तस्वीरें जरा आप देखिए। पीड़ित महिलाएं संदेश खाली में मदद मांग रही हैं, लेकिन ममता सरकार सो रही है। ममता सरकार मदद के अलावा सब कुछ कर रही है। रिपोर्टर की गिरफ्तारी हो रही है, शाहजहां शेख को बचा रही है, और अब इसी पर राजभवन एक्शन में है। राजभवन खोल दिया गया है, पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और राज्यपाल घटना पर नजर बनाए हुए हैं। तो बिल्कुल एक तरफ जहां राज्यपाल इस पूरे घटनाक्रम पर इस वक्त अपनी नजरें बनाए हुए हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय का यह कहना है कि संतू की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर गहरी चोट है। जिस अवैध तरीके से संतू पान को गिरफ्तार किया गया है उस पर अब पूरे देश में सवाल पूछे जा रहे हैं। अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता, जिनका यह कहना है कि संतू पान की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है और ये सच को दबाने की एक नाकाम कोशिश है जो कभी कामयाब नहीं हो सकती। संदेश खली की जो घटना है, जिस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, और रिपब्लिक टीवी के जो जर्नलिस्ट उस घटना को प्रसारित कर रहे थे, लोगों तक पहुंचा रहे थे, उस बात को जनता की आवाज बन रहे थे, उनके ऊपर जो अमानवीय तरीके से, गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से वेस्ट बंगाल पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट किया है, वो जर्नलिस्टिक फ्रीडम के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम दृष्टांतों के खिलाफ है। मीडिया को यह पूरी
पूरी आजादी है कि वो किसी बात को कवर करे और उस बात को जनता तक पहुंचाएं। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई जर्नलिस्ट तो सच दबाने की कोशिश नाकाम होगी। हर तरफ से यही जो बयानबाजी है वो निकलकर सामने आ रही है। सीनियर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को भी आपने यहां पर सुना था। उधर ये भी बता दें कि संदेश खाली में अब 5 जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। शुभेंदु अधिकारी को रोक सकती है पुलिस, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कोर्ट के आदेश पर संदेश खाली जा रहे हैं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, लेकिन जानकारी अनुसार शुभेंदु अधिकारी को पुलिस रोक सकती है क्योंकि संदेश खाली जाने नहीं दिया जा सकता। उनको संदेश खाली नहीं जाने दिया जाएगा। 5 जगहों पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक स्थान पर जो ये 5 जगह है जहां पर धारा 144 लागू की गई है, यानी कि एक स्थान पर 3 या 3 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। बेहद संवेदनशील ये मामला हो चुका है और ऐसे में बड़ी जानकारी বিশেষভাবে জানানো যাচ্ছে পুনরায় আবার নতুন করে ধামাখালি ঘাট সংলগ্ন এরিয়াতে 144 ধারা জারি করা হয়েছে। আপনারা 5 জনের অধিক জমায়েত করবেন না, অতিরিক্ত জমায়েত করবেন না, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সন্দেশখালী থানার সঙ্গে সহযোগিতা করুন। সন্দেশখালী থানার পক্ষ থেকে আপামর জনগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে ধামাখালি ঘাট সংলগ্ন এরিয়াতে পুনরায় নতুন করে আবার 144 ধারা জারি করা হয়েছে। और हमारी सहयोगी श्वेता इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। श्वेता, हमारे सहयोगी संतू पान इस समय अंदर हैं और क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइए। देखिए संतुपान अंदर है, लेकिन उनकी इंसाफ की आवाज यहाँ के लोग बने हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये सब लोग संतुपान के साथ खड़े हुए हैं, ये सब लोग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ खड़े हुए हैं। ये जो आप इतनी भीड़ देख रहे हैं वो इसीलिए यहाँ पर आई है क्योंकि संतुपान अकेले नहीं है। संतुपान ने वो आवाज उठाई है जो बहुत जरूरी थी। संतुपान ने वो सच सामने रखा हुआ बहुत जरूरी था। संदेश खाली किस तरीके से प्रताड़ित हो रहा था। आगे क्या करेंगे भाई? हाईकोर्ट को भी तो चलिए उस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर से रास्ते में रोका गया है। संदेश खाली के रास्ते में शुभेंदु अधिकारी को रोका गया है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जा रहे थे, वहां के तमाम पीड़ितों से मुलाकात करने, उनका दर्द क्या है यह समझने के लिए, लेकिन एक बार फिर से संदेश खाली के रास्ते पर शुभेंदु अधिकारी को रोका गया है। यानी कि सच किसी भी तरह से संदेश खाली से बाहर ना पाए, इसकी हर मुमकिन कोशिश वहां की सरकार के द्वारा की जा रही है। जैसी तानाशाही इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, उसकी एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर शुभेंदु अधिकारी को बीच रास्ते में ही रोका गया है ताकि वो उस दर्द को ना समझ पाए जो वहां की पीड़ित महिलाओं का है, जो वहां के लोगों का है। और एक बार फिर से वो रवैया वहां की सरकार ने अपनाया है जो पिछले कई सालों से अपनाती चली आ रही है। शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर से बीच रास्ते में रोका गया है। तो एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी को यहां पर रोका गया है। श्वेता हमारे साथ लगातार बनी हुए हैं। श्वेता, बार बार हर तरह से यही कोशिश कि कोई भी संदेश खाली ना पहुंचने पाए, उन्हें रास्ते में रोक दिया जा रहा है। चाहे संतू पान के साथ जो हुआ वो हम देख रहे हैं, और चाहे ये शुभेंदु अधिकारी की बात कर लीजिए कि उनको भी जाने से संदेश खाली रोक दिया गया।